जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों जो आपके ये 5 डाउट थे और जो सभी राज्यों का आपने कहा कि भाई अलग अलग हमें फिजिकल के लिए एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ, तो दोस्तों मैं इसके लिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले जो आपके 5 डाउट आ रहे थे इनके बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों अभी तक आपने एक भी यूट्यूब चैनल पर यह नहीं देखा होगा, और अगर देखा है कि आंसर की कब रिलीज करी जा रही है तो बिल्कुल गलत देखा होगा। आज आपको एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हालांकि आपको साइट पर कहीं पर भी नहीं दिखाएगा कि आपकी जो आंसर की है वो किस तारीख को रिलीज होगी। हालांकि मैंने कल टेलीग्राम पर भी जैसे ही मेरे पास ये अपडेट आई मैंने डाल दी थी कि किस तारीख को आंसर की आ रही है, वही कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी थी। और कई साथी हो सकता है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको मैं एक तारीख बताने वाला हूं। उस तारीख को आपकी आंसर की एसएससी जीडी की रिलीज करी जाएगी दोस्तों, और इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब मैं वो तारीख बताऊं और उस तारीख को आपका एसएससी जीडी का आंसर किया जाए तो। लेकिन उससे पहले जो आपका एक सवाल आ रहा था कि भाई नॉर्मलाइजेशन में किन को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो देखिए मैं 2 कैंडिडेट्स को इसके अंदर रखूंगा। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला, जिसने जो नेगेटिव मार्किंग है उससे जो बच गया, जिसने नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करी। और दूसरा वो होने वाला है दोस्तों इसके अंदर जो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड आने वाला है, और मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शिफ्टों में ये एग्जामिनेशन था। भले ही तीनों में से कोई सी भी अगर एक शिफ्ट का एवरेज अगर सभी शिफ्टों से निकालें और वो शिफ्ट अगर सबसे ज्यादा हार्ड होगी ना, तो इन तीनों शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके पीछे का रीजन भी समझ लो, बहुत सारे साथियों की समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूं, क्योंकि इसके अंदर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। कहने का मतलब जिस जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन थी ना, उन शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा और सभी का इक्वल है ना, ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी। तो जिस दिन जो शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थी ना, उन तीनों शिफ्टों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और अब आप बता देना कि आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या था, जो मॉडरेट और हाई। इससे आप बता देना कि भाई 70% मॉडरेट था, 30% हाई था। ऐसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, उस हिसाब से ही आपका नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर लगने वाला है। अगर आप अपन आगे बात करेंगे सभी राज्यों का कट ऑफ, तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बाकी मैंने पूर्वी राज्य भी यहां पर रखे हैं और आपके दक्षिणी राज्य भी मैं बताऊंगा। फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों मैं आपको यहां पर ये फिजिकल की कट ऑफ बताऊंगा। यहां पर मैं आपको ये फिजिकल की कट ऑफ बताऊंगा और वह भी मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। अगर अपन आगे बात करें कि उपस्थिति क्या रही है, तो मैं उपस्थिति को लेकर बता दूं कि अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास है वो आपकी इसके अंदर उपस्थिति दर्ज करी गई है। जो एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर इतनी उपस्थिति दर्ज करी गई है। आपका एक ये सवाल है दोस्तों, आंसर की कब आएगी? ऑफिशियली डेट अनाउंस करूंगा जिस दिन आपके आंसर की आपको देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कट ऑफ बता दूं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 राज्यों के लिए मैं सबसे पहले कट ऑफ का अनाउंस कर देता हूं कि क्या फिजिकल के लिए कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं और अप्रोक्सीमेट अगर 50 क्वेश्चन अगर सही बन रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका फिजिकल कॉल है इसके अंदर हो जाएगा। और अगर अपन बात करें ओबीसी, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, आप चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी जरूर से शेयर कर दें। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इंतजार करना। आपको मैं ये चीज बताने वाला हूं कि आंसर की किस दिन रिलीज करी जा रही है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 47 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर इन तीनों राज्यों से आपका राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों से आपका फिजिकल कॉल होना निश्चित है। वहीं अपन आगे बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आप ये मानकर चलना कि 42 क्वेश्चंस के आसपास के अप्रोक्सीमेट कुछ इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपका फिजिकल कॉल निश्चित रूप से हो जाएगा दोस्तों। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ये तो अगर 40 के आसपास भी है ना, ये तो अगर 40 क्वेश्चन के आसपास भी अगर इनके तो ठीक बन रहे हैं ना, तो इनका फिजिकल कॉल है हो जाएगा, आप ये मानकर चलना। अब अगर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों अगले राज्यों की, उसके बाद हम बात करेंगे आंसर की को लेकर। अगर अपन अभी बात करें जैसे केरल हो गया, यहां पर कर्नाटक हो गया, संपूर्ण जो दक्षिणी राज्य हैं, अगर उनकी मैं बात करूं, केरल, कर्नाटक, यहीं पर मैंने लिखा है महाराष्ट्र, अगर जम्मू कश्मीर, ये उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, अगर इन राज्यों की अगर अपन बात करें, इनके अलावा अगर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अपन बात करें असम की, अरुणाचल प्रदेश की, अगर इनकी बात करें कि भाई इनका फिजिकल के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो मैं इनके लिए आपको बता दूं अप्रोक्सीमेट ये मानकर चलना कि अगर 45 या मतलब 40 क्वेश्चंस के आसपास, मैं दक्षिणी राज्यों की बता रहा हूं, अगर 40 क्वेश्चंस के आसपास इनके ठीक बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो निश्चित रूप से इनका फिजिकल कॉल होना निश्चित है।
40 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही बन रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि 50% का क्राइटेरिया अगर आपका बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा दोस्तों। अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो लगभग 38 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो आपका फिजिकल कॉल होना निश्चित है, या 37 क्वेश्चन भी बन रहे हैं। बाकी के लिए तो मैं बता दूं, अगर आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके पास मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपका फिजिकल कॉल है वो निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि इन राज्यों से पोस्टें हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्टें हैं वो रिक्त जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी जिसमें 25,000 पोस्टें थी, जिसके अंदर एक सर्विसमैन की निकालते तो 22,000 पोस्टें थी, वो पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि दक्षिणी राज्यों में कंप्लीट पोस्टें फिलअप हुई है। अब अगर अपन बात करें इनके अलावा यहां पर जो भी राज्य बच गए हैं, जैसे इसके अंदर हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया आपका बिहार, हो गया पंजाब, हो गया, ये अगर सभी राज्यों की बात करें कि भाई इनका कट ऑफ का आंकड़ा क्या रहेगा, दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार करना, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताऊंगा आंसर की कब रिलीज होगी। तो मैं जो ये अभी राज्य बोले हैं और इनके अलावा भी जैसे झारखंड हो गया, इनकी अगर अपन बात करें, जैसे नागालैंड हो गया, इनकी अगर अपन बात करें कि भाई इनका फिजिकल के लिए क्या आंकड़ा जा सकता है, तो आप ये मानकर चलना कि ये राज्य है मॉडरेट, ये मॉडरेट राज्य है और इनकी जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट 42 क्वेश्चंस के आसपास चली जाएगी। अगर किसी भी दोस्त के अगर 42 क्वेश्चन सही बन रहे हैं इन राज्यों से, तो आपका निश्चित रूप से फिजिकल कॉल हो जाएगा। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपके अगर 40 क्वेश्चन भी ठीक बन रहे हैं, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी और अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो भी आपका आराम से फिजिकल कॉल है वो हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं मैं, तो 39 से लेकर अगर 40 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपके सही बन रहे हैं, तो आपका फिजिकल कॉल होना निश्चित है दोस्तों। क्योंकि इसके पीछे का ये रीजन है कि यहाँ की कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है और इस बार तो आपकी पोस्ट है वो लगभग 46,000 प्लस पोस्ट है। तो आपकी इन राज्यों की डिवाइडेशन अगर करें तो अच्छी खासी पोस्टें इनके पाले में आई हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो 37 या 36 क्वेश्चंस, और अगर इनकी बात करूं तो ये तो पास मार्किंग अगर ले आएंगे तो भी इनका इसके अंदर फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा और फाइनल कट ऑफ भी इनकी कोई खास इंक्रीज नहीं होती, 1 या 2 क्वेश्चन इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं अपन आंसर की कब रिलीज करी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर एक डेट लिख रहा हूं, आप सभी ध्यान में रखना। मैं आंसर की एक तारीख लिख रहा हूं, आपकी जो आंसर की है वो कब जारी होगी, आंसर की जारी होने की मैं तारीख लिख रहा हूं यहां पर 26 फरवरी। ये आप ध्यान में रखना। पीआर जाट यूट्यूब चैनल का वादा है कि 26 फरवरी को एसएससी जीडी की, मैं फिर से लिख देता हूं कि एसएससी जीडी की आंसर की है वो रिलीज करी जाएगी। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। आंसर की 26 तारीख को आने के बाद मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा। टेलीग्राम पर भी 5000 से लगभग 5200 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है, और अपने मार्क्स आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स या क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और दोस्तों आप टेलीग्राम पर भी मैंने पोल डाला है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।